आपतमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। हरिओम। भगवान ने आगे बोला, कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्सिनेंस में आ जाओ, स्वयं कृष्ण हो जाओ, तो सारी दुनिया तुम्हारे आकर्षण में खिंचती आएगी। महापवित्र साध्य संग गुरु का संग करके फिर तुम्हारा जीवन भी ज्ञानमय होना चाहिए। जगत का भी तेरे अंदर भरम है तो जगत है, और अगर भरम दूर हो जाए तो जगत रहेगा ही नहीं। तुम जगत की बातों में, लेन देन में, लोग में क्यों फंसता है? किसी भी बात के बीच में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हें फकीरी अख्तियार करनी पड़ती है। विवेकानंद को कई कई दिन खाना नहीं मिलता था। वो रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगोकर भी खाता था। दादा भगवान कहते थे, जिस दिन खाना नहीं मिला उस दिन समझना व्रत रखा है। ज्ञानी भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने वाले बनो। मोह, लोभ, कामना, सभी के कीड़े तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। माया में तुम्हारी पूरी फिटिंग चाहते हैं, बाकी ज्ञान चाहिए ऊपर से खाते में। सच्चा ज्ञान तब है जब तेरे अंदर ज्ञान का उजियारा हो। विद्या विनम्रता सिखाती है, मगर जीवन में विद्या से विनम्रता नहीं आई तो विद्या का भी अहंकार आ जाता है। कर्तव्य के साथ भावना और भावना के साथ कर्तव्य जरूरी है। लगन और प्रेम को बढ़ाते चलो और स्वयं गुम होते जाओ। कल से आगे पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो,
कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्शियस में आ जाओ, उनके कॉन्शियस में आ जाओ कि उसका इंटेंशन क्या है, कॉन्शियस क्या है, भगवान हमको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो खाली ज्ञान नहीं सुनो। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मैं बोलता हूँ वो सूरज है, तो तू कभी मेरी अंगुली देखता है, कभी बोलता है इतनी गर्मी है, कभी बोलता है इतनी दूरी है, पर सूर्य माना क्या, तू देख ही उसको। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं कि जानो, कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्शियसनेस में आ जाओ। हरिओम। हरिओम। कृष्ण का कॉन्सेंस, हरिओम, कृष्ण का कॉन्सेंस यही था ना, कर्मणे बाधिकारस्ति माँ फलेषु हाँ, कदाचन। बस तू कर्म करते चल। हाँ, तो हम्म, उसी उसी हमारे भगवान भी यही बोलते हैं, तो हमको वही कर्म करते चलना हाँ, है। तू बस देख ही उसको, कर्म कर। जी, भगवान ने बोला वो देख सूर्य, तो सूर्य माना वो लाइट, वो आत्मा, पर हम उसको देखते नहीं है और फिर अटक जाते हैं। सूर्य तो ईगोलेस है ना। सूर्य ईगोलेस है, लाइट वाला है, हाँ, वो एक हमको वही ही है। शिक्षा देता है। हाँ, वही शिक्षा देता है कि हमको ईगोलेस सूर्य की तरह होना है, कि सब तरह से वो सब जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट कर लगता है, समता है, गरीब का झोपड़ा है, अमीर का है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको लाइट देने से मतलब है। हम्म, तो हमको भी उसी समभक्ति में रहना है। हाँ, कृष्ण का केवल ज्ञान तो न। भगवान जी ये बता रहे हैं कि सूरज की तरफ इशारा करके कि तू वो शक्तिशाली पावरफुल आत्मा है, जितनी पावर सूर्य में है वो तेरे अंदर भी है, तेरे उसको अंदर। जगा। हाँ, वो भी भाव ठीक है, वो भी तुझको जगा, या भगवान दिखाते हैं वो देखो सूर्य है, यह रूप में है ही वो, पर तेरी दृष्टि नहीं है। उसको जगाओ, तेरी दृष्टि माना भगवान जो इशारा करते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। उसको समझो ना, कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब भगवान का कोई दूसरा मुख थोड़ी है। पर उसके कॉन्शियसनेस को जानो, उसके इंटेंशन को जानो, वो उनको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हर बात से ऊपर है। कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्शियसनेस में जाओ, स्वयं कृष्ण हो जाओ। उसके कॉन्शियसनेस में जाओ और तुम स्वयं कृष्ण हो जाओ, तो सारी दुनिया तुम्हारे आकर्षण में खिंचती आएगी। कृष्ण का दूसरा नाम है आकर्षण। कृष्ण की मीनिंग में जाओगे तो कृष्ण का मीनिंग है आकर्षण। तो भगवान ने बोला सब में कोई ना कोई तो आकर्षण है ना, देखो ना। सब में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई आकर्षण है। किसी में रूप का, किसी में कर्म का, किसी में कुछ। तो भगवान ने बोला तू उस आकर्षण को देखना, उस आकर्षण की तरफ, फिर उस आकर्षण में भी सत्ता किसकी, उसको ध्यान देना। हाँ बोलो रेखा जी। हाँ हाँ, आ गया आ गया। चलो ठीक है, स्वयं हो कृष्ण हो जाओ, तो सारी दुनिया तुम्हारे आकर्षण में खिंचती आएगी। महापवित्र साध्य संग गुरु का संग करके फिर तुम्हारा जीवन भी ज्ञानमय होना चाहिए। महापवित्र, क्या महापवित्र, साध संग, साध्य संग, गुरु का संग करके। फिर वो साध्य कौन, गुरु। गुरु माना जो हमको अंधेरे से, गहरे अंधेरे से हमको रोशनी में ले आए, वो है गुरु। तो भगवान ने बोला कि महापवित्र, पवित्र भी नहीं, महापवित्र। तो ये महापवित्र किसकी स्थिति है, मन की। पवित्र, महापवित्र, साध्य संग, गुरु का संग करके। फिर साध्य संग, फिर गुरु का संग करके फिर तुम्हारा जीवन भी ज्ञानमय होना चाहिए। संग करो, तो भगवान ने बोला संग का फिर रंग तो लो, क्योंकि संग तारे संग डुबाए। पहले तो जानने वाले बनो, कौन सा संग, किसका संग। हम्म, पहले जानने वाले बनो। फिर भगवान ने बोला जैसा संग वैसा रंग। तो संग का रंग बहुत जल्दी पड़ता है। माया का संग है तो बहुत जल्दी, जे सत्संग का संग है तो भी उसका पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
माया चूंकि जन्मों जन्मों से ये माया में रहते आए हैं, माया की हर बात करते आए हैं, तो उसका रंग इतना गहरा पड़ा है। तो भगवान ने बोला वो भी चढ़ेगा। महापवित्र साध्य संग गुरु का संग करके फिर तुम्हारा जीवन ज्ञानमय होना चाहिए। जगत का भी तेरे अंदर भरम है तो जगत है, और अगर भरम दूर हो जाए तो जगत रहेगा ही नहीं। जगत भी तेरे अंदर क्या है? भरम। भगवान ने बोला वरना जगत है नहीं। राम भगवान को उनके गुरु वशिष्ठ महाराज ने सिर्फ एक ये राम जी जगत बनानी है, राम जी ये जगत बनाई नहीं। बनाई नहीं है। तो फिर राम भगवान अपना अपना जो थॉट था, तन का मन का जो भी स्थिति थी, वो गुरु से खुल रहे थे। तो गुरु उनको हर रूप में पकड़ाए थे। कहीं ना कहीं तेरी कोई बात है, कहीं ना कहीं तेरा कोई संकल्प विकल्प है जो तेरे को इस रूप में दिखता है, वरना जगत बना नहीं है। तेरे संकल्प के आधार पर वो दिखता है। तू वाइब्रेशन अच्छी डाल तो अच्छा दिखेगा, ये गलत डालेगा तो गलत दिखेगा। तू निगेटिव है पॉजिटिव है, कौन सी तेरी स्थिति है? भगवान ने बोला वो तू अपनी स्थिति तो जान। तुम्हारा जीवन भी ज्ञान में होना चाहिए। जगत का भी तेरे अंदर भरम है तो जगत है, और अगर भरम दूर हो जाए तो जगत रहेगा ही नहीं। भरम था भरम मिटाया, भरम था भरम को काटा। तो अभी भरम, शक, शंका, भरम, संशय, ये सब बातों को जानते जाओ, है ही भरम। तो भरम हो जाए तो जगत रहेगा ही नहीं। तुम जगत की बातों में, लेन देन में, लोकारित में क्यों फंसता है? तू जगत की बातों में, फिर लेन देन में, इसने दिया मैंने दिया, इतना दिया इतना देना, ये लेन देन क्या है? ये तो सहज आप पे ही हो रहा है ना। तो भगवान ने बोला इसमें फंसो मत। या लोक रीत में, देव वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये सब ज्ञान में रुकावट है। पर अगर अज्ञान में भी आप जाओगे ना तो उसमें भी ये बातें रुकावट हैं। ज्ञान में तो है ही है, देव वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। पर संसार की कोई बात में भी जाओगे ना तो भी वहां हमारा उद्धार नहीं है। इन बातों को हमको क्रॉस करना ही है। तो देव वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। तो भगवान ने बोला तुम जगत की बातों में, लेन देन में, लोकारित में क्यों फंसता है? लोक की रीत, इसमें फंसता क्यों है? किसी भी बात के बीच तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। कोई भी बात हो, पहले पूछो मन में इसमें मेरा क्या प्रयोजन है। चलो प्रयोजन नहीं है, चलो इसमें मेरा क्या फायदा है? तो एक एक स्थिति फिर आपको मन, जो गुरु रूपी मन अंदर बैठा है ना, वो फिर बताते जाएगा तेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, किसी भी बात के बीच में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हें फकीरी अख्तियार करनी पड़ती है। फकीरी माना फिक्रों से खाली। तो जो फिक्रों से खाली होता है वही सच में अपने ज्ञान में, ज्ञान में माना आनंद में रहता है। तुम जगत की बातों में, लेन देन में, रोकारित में क्यों फंसता है? किसी भी बात के बीच में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हें फकीरी अख्तियार करनी पड़ती है। फकीरी माना फिक्रों से खाली। तो ये फिक्रों से खाली कब होएगा? जब लोकारित में नहीं फंसेंगे। भगवान ने पहले ही बोला देव वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, ये तीनों ही वासनाएं रुकावट हैं, संसार में भी और इस सत्य के मार्ग में भी। संसार में भी अगर देह वासना में हो तो देखो, लड़कियां हैं तो लड़कियों के स्कूल में पढ़ाओ, पर नहीं, को एजुकेशन जरूरी है। नहीं, लड़कियों का अकेले जॉब करना ये सब भी जरूरी है समय के हिसाब से। अगर उसमें फंसोगे तो फिर अटके रहोगे। तो भगवान ने बोला जिसमें फंसो मत, देह वासना, फिर लोग क्या कहेंगे।
ज्ञान में भी बढ़ती है तो बोलती है लोग क्या कहेंगे, अभी से इसको ज्ञान की क्या जरूरत पड़ी है, या ये अभी ज्ञान में आती है ना तो पक्का दुखी होएगी और कोई संशय नहीं है तो पक्का ये दुखी होएगी। तो ठीक है, इधर तो भगवान हमको हर बात में सुखी रहने का सिखाते हैं, पर लोगों की जो संशय धारणाएं हैं वो क्या है कि ऐसे तो कोई सत्संग में जाता नहीं ना, पक्का इसका कोई दुख होएगा। तो ठीक है, उनकी बात भी एक हद तक ठीक है, पर भगवान ने बोला तू अपना इंटेंशन जान। जैसे भगवान ने बोला ना कि कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्सिनेंस में आ जाओ। तो तुम भी उनकी बातें नहीं सुनो पर उनकी कॉन्सिनेंस में आ जाओ कि उनका इंटेंशन क्या है। ये दुख की बात है तो बराबर ठीक है, इधर सच्चा सुख है तभी तो इधर प्यारा लगता है ना। तो ऐसे करके भगवान ने बोला तू कृष्ण के भाव में आ जा, किसी भी बात के बीच में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हें फकीरी अख्तियार करनी पड़ती है। फकीरी माना फिक्रों से खाली, फिक्रों से खाली अख्तियार करनी पड़ती है। विवेकानंद को कई कई दिन खाना नहीं मिलता था, वो रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगोकर भी खाता था। विवेकानंद, उनको कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था तो उनके पास रखी हुई रोटी जो सूख जाती थी ना तो क्या करते थे, उनको उठा के पानी में डुबो डुबो के भी भिगो भिगो कर भी खाते थे। दादा भगवान कहते हैं जिस दिन खाना नहीं मिला उस दिन समझना व्रत रखा है। पर दादा तो उससे भी ऊपर की बात बताते हैं कि वो भी कहीं किसी कोंटे में रोटी रखता तो था, सूखी रोटी, फिर उसको भिगो के खाता था। पर दादा ने बोला तुम मन के भाव कोई बदल लो, जिस दिन रोटी नहीं मिले उस दिन बोलो आज मैंने व्रत रखा है, आज मेरा व्रत है, मना अटक की बात ही नहीं हो। तो दादा का ज्ञान हमको हर अटक से उठाता है। तो दादा भगवान कहते थे जिस दिन खाना नहीं मिला उस दिन समझना व्रत रखा है। ज्ञानी भूख प्यास गर्मी सर्दी सहने वाला बनो। ज्ञानी वही है जो भूख प्यास गर्मी सर्दी इनको सहन करे, सहे सहन करे। तो ये सहन कब होएगा, जब हम आत्मा के भाव में रहेंगे, आनंद की स्थिति में रहेंगे। उसके पहले ये स्थिति फिर कब बनेगी, जब हम हर स्थिति को जानने वाले बनेंगे। मिथ्या, पर मिथ्या के पहले भी कौन सी स्थिति है, कि सब जोड़े जोड़े भगवान ने बनाए हैं, पक्की बात है। तो ऐसे करते करते फिर वो निश्चय हो जाएगा, जोड़े जोड़े हैं, सुख के पीछे दुख खड़ा है, दुख के पीछे सुख। तो जब ये जोड़े जोड़े हैं तो है ही मिथ्या, बदलने वाला, तो फिर बदलने वाले में भी कौन मन रखे। तो ऐसे करके अपना निश्चय बढ़ाते जाओ, मन को यही डोज देना है हमको। जहाँ मन थोड़ा अटके पूछो मन क्यों अटका, क्या चाहिए, क्या अभी तक नहीं खाया है जो उसके लिए अटका है, क्या अभी तक नहीं भोगा है जो अभी तेरे को इतना दुख दर्द हो रहा है इसके लिए। टके की वासना, तू देख तेरा मन कहाँ पर है। तो भगवान ने बोला टोटल है ज्ञान अपने अंदर की संभाल, अपने अंदर की संभाल, अपना कॉन्शियस जानो। विवेकानंद को कई कई दिन तक दादा खाना नहीं मिलता था, वो रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगोकर भी खाता था। विवेकानंद रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगोकर भी खाता था। दादा भगवान कहते थे जिस दिन खाना नहीं मिला उस दिन समझना व्रत रखा है। तो दादा ने बोला कि तुम उससे भी ऊपर, जिस दिन खाना नहीं मिले बोलो आज इसका व्रत रखा है, मना हमारी अटक हो ही नहीं। ऐसे तो परमात्मा की गतमत इतनी न्यारी है कि वो कभी किसी को भूखे तो सोने नहीं देता है, किसी न किसी घट से किसी न किसी रूप से वो सबको देता है। ज्ञानी भूख प्यास गर्मी सर्दी सहने वाले बनो। मोह लोभ कामना सभी के कीड़े तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। भगवान ने बोला तेरे अंदर कीड़े, ऐसे भी ज्ञान में बोलते हैं ना, कई प्रकार के जीवाणु हमारे शरीर में हैं। थूक को भी
टेस्ट किया तो दिखाए इतने जीवाणु, पर वो तुम्हारे शरीर के हित में है। गलत जो होते हैं उनको खाने वाले होते हैं शुद्ध, तो भगवान भी वही बोल रहे हैं कि ऐसे जैसे वो जीवाणु हमारे शरीर में है जो हमारा खाना भी पकाते हैं। देखो हम दही खाते हैं, बोलते हैं दही इतनी हेल्दी है, तो दही में क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया जो जीवाणु ही तो है ना, और वो बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए, शरीर की दूसरी बातों को हजम करने के लिए दूसरा खाना वो जरूरी होता है। तभी बोलते हैं दूध से दही खाओ, दही से फिर छाछ। तो जैसे जैसे उसमें शीतलता की बात बढ़ती जाती है, प्रकृति की जो दूसरी बात होती है उसमें ऐड की जाती है, वैसे वैसे उसका गुण बढ़ते जाता है। तो दूध से दही बेटर मानते हैं। दही से फिर छाछ, मट्ठा जिनको सूट होए तो उसको ज़्यादा बेटर मानते हैं। खाना अच्छा होता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। या उधर देखो तो मलाई से मक्खन अच्छा, मक्खन से फिर घी अच्छा। मोह, लोभ, कामना सभी के कीड़े तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने बोला कि जैसे वो हैं ऐसे इसके भी कीड़े हैं। लोभ, मोह, कामना, इन सब के कीड़े तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। एक बार सतगुरु भगवान ने बोला था ना कि कोई कोई जल्दी दुखी हो जाता है, कोई जल्दी सुखी हो जाता है, टके की स्थिति नहीं आई तो दुख पकड़ के बैठ जाता है। तो भगवान ने बोला उसके अंदर सुख के और दुख के ये जीवड़े होते हैं, जीवड़े। तो जो जल्दी दुखी हो जाता है ना, तो उसके अंदर ऐसे जीवाणु होते हैं जो जल्दी अपसेट हो जाते हैं, और कोई कोई तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाता है। तो भगवान ने बोला था ये जीवड़े हैं। तो जैसे वो जीवड़े हैं ऐसे मोह, लोभ, कामना सभी के कीड़े अंदर तुम्हारे घूम रहे हैं, जीवड़े। तो अभी तुम उन जीवाणु को जानने वाले बनो। माया में तुम्हारी पूरी फिटिंग चाहते हैं, बाकी ज्ञान चाहिए ऊपर से खाते में। भगवान ने बोला माया में तुम्हारी पूरी फिटिंग, गुरु बोलता है तेरी पूरी फिटिंग माया में मैं चाहता हूँ। तू अपनी माया में पूरी फिटिंग कर। फिटिंग करना जानते हो ना, हर बात में फिट होना। कल भी चला था ना, ज्ञानी सबके साथ फिट होता है, बच्चे के साथ बच्चे जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा। उसको मर्यादा करना भी आता है, प्यार करना भी आता है। तो ये भाव भगवान अभी हमको समझा रहे हैं कि लोभ, मोह, कामना सभी के कीड़े तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। माया में तुम्हारी पूरी फिटिंग गुरु चाहते हैं, बाकी ज्ञान चाहिए ऊपर से खाते में। सच्चा ज्ञान तब है जब मेरे अंदर ज्ञान का उजियारा हो। बाकी तुम ज्ञान रखते हो बस ऊपर ऊपर से। तो भगवान बोला ऊपर ऊपर से नहीं सुनो, पर सच्चा ज्ञान है कि तुम्हारा जीवन उजियारा हो, मन उजियारा, तन उजियारा हो। तो ये ही है सच्चा ज्ञान। और ज्ञान क्या है? फिट होना। ज्ञान माना हर स्थिति में फिट होना, यही ज्ञान है। अब तभी भगवान बोलते हैं ना अपनी फिटिंग कर लो, फिटिंग। तो फिटिंग करना माना फिट हो जाओ हर बात से। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। बस जानने वाले बनो, वही है फिटिंग। लगता क्या है? सिर्फ थोड़ी आर्ट, कला, रमज समझ, बस और कुछ नहीं। पर ये मन का अहंकार है ना, कितने रूपों में आगे आता है, कितने रूपों में। इस अहंकार को पासीरा करो ना तो सब हो जाता है, सब। सच्चा ज्ञान तब है जब तेरे अंदर ज्ञान का उजियारा हो जाए। विद्या विनम्रता सिखाती है। कोई भी ज्ञान है, विद्या है, वो हमको विनम्रता, झुकना सिखाती है। मगर जीवन में विद्या से विनम्रता नहीं आई तो विद्या का भी अहंकार आ जाता है। अगर विनम्रता नहीं आई विद्या से जीवन में तो फिर कुछ तो आएगा। तो भगवान ने बोला जब नम्रता नहीं आई तो नम्रता की जगह फिर ले लेगा अहंकार। कुछ तो रहेगा ना, खाली तो है नहीं। कल भी भगवान ने बोला ना, वैक्यूम से पूरी हवा निकाल भी दो तो भी आकाश तो है ना, दिख नहीं रहा है पर है ना। तो भगवान ने ऐसे कुछ भी खाली नहीं है,
एक की जगह दूसरा कैसे ले लेता है पता भी नहीं पड़ता है। तू सच की राह में चल, गुरु के वचनों से प्रीति रख, तो झूठ संसार की बातें आप ही किनारा करेंगी। क्योंकि खाली तो कुछ रहना नहीं है ना। तो भगवान वही सिखा रहे हैं कि विद्या विनम्रता सिखाती है, मगर जीवन में विद्या से विनम्रता नहीं आई तो विद्या का भी अहंकार आ जाता है। ये विनम्रता नहीं आई तो विद्या की जगह फिर क्या आ जाएगा? अहंकार। विनम्रता की जगह अहंकार आ जाएगा। आज भी देखो, अगर जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, तो उनके अगर आप जीवनी में जाओगे ना तो देखो वो कितना मरे मिटे झुके हैं सबके सामने, तभी तो इतनी महान हस्ती बने हैं ना। तो बिना झुके वो नहीं मिलेगा। जब तक झुकना किसका? मन का। मन का झुकना। तन से भी झुकना एक हद तक ठीक है, धन से भी नम्र रहें, पर सबसे ऊंचा मन। विद्या विनम्रता सिखाती है, मगर जीवन में विद्या से विनम्रता नहीं आई तो विद्या का भी अहंकार आ जाता है। कर्तव्य के साथ भावना और भावना के साथ कर्तव्य जरूरी है। जो भी तुम कर्तव्य कर्म जो भी कर रहे हो, तो भगवान ने बोला उसके साथ भाव का होना बहुत जरूरी है। तो कर्तव्य के साथ भाव और भाव के साथ फिर कर्तव्य का होना बहुत जरूरी है। तो अभी भाव कब कब नहीं बनता है, अभी इस बात पर आए। कर्तव्य के साथ भावना का होना जरूरी है, पर भाव फिर कब नहीं बनता है? कोई बताएगा? कर्तव्य के साथ भावना का होना जरूरी है, भावना के साथ कर्तव्य का होना जरूरी है, पर भाव बनता कब नहीं है? कर्तव्य तो करते हैं पर भाव नहीं बनता है। क्यों नहीं किसी बनता के है? साथ कोई क्योंकि सब में प्रेम भगवान भी नहीं देखते हैं, हाँ, भगवान। हर रूप में भगवान को नहीं देखते हैं। तो फिर हाँ, चलो मीरा जी आप क्या बोल रहे हैं? बोले किसी के लिए कुछ मन में कुछ होता है तो अच्छा भाव नहीं बनता ना। हाँ, अच्छा भाव नहीं होता। चलो, भाव की सुजागी, मन की सुजागी, थॉट की। सचदेवा आप क्या बोल रहे हो बेटा? प्रेम एक वजह बनता है ना, कि प्रेम, किसके प्रति हमारा कितना प्रेम, झुकाव है, झुकाव। प्रेम है, नम्रता है, हाँ, इस हिसाब से। हाँ। और किसी को? कर्तव्य के साथ अगर हमारा अधिकार सामने आता है तो भाव बनता भी है और भाव नहीं भी बनता है। ये प्रेम, ये सब बातें भी ठीक है, मन की शुद्धता, प्रेम का भाव, सच को आगे रखना, पर जब हम अधिकारों की बात करते हैं ना तो कर्तव्य भूल जाते हैं। फिर कर्तव्य याद रहता है, अधिकार भी याद रहता है ना, तो फिर दोनों बातें फिर। अब इन बातों को आप चेक करना कि कर्तव्य के साथ अधिकार है और अधिकार के साथ कर्तव्य है। ये एक अधिकार के साथ कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़ जाता है ना, नहीं मेरा अधिकार है। तो अधिकार दोनों स्थितियों में होता है, भाव से भी होता है, ज्ञान में भी होता है, अज्ञान में भी होता है। पर ज्ञान से अधिकार में अगर ऐसा भाव होता है तो एक सहने की, हर बात को लेट गो करने का हमको ताकत मिलती है अंदर में। हुआ क्लियर? तो कर्तव्य के साथ अधिकार जब सामने आते हैं ना, तब ऐसी स्थिति होती है। तो भगवान ने बोला अधिकार आएंगे, पर अधिकार कौन सा है? मेरा तो हक है, मेरा तो अधिकार है। तो अधिकार को करके माई कर्तव्य भूल जाती है। पर कर्तव्य के साथ अगर अधिकार हमको याद रहता है तो वो कौन सा अधिकार? मेरा कर्तव्य मेरी माँ है, मेरा अधिकार है मेरा बेटा है, तो मैं उसको डांटूंगी भी, प्यार भी करूंगी, कैसे भी उसको बना के रहूंगी। पर उधर से अगर रिटर्न में कुछ भी मिलेगा ना तो मेरे को लेट गो करने की होता है, कोई बात नहीं, ऐसा भाव अंदर में हिम्मत वाला आएगा। अब इसमें किसी को भी भाव है तो बात करो, क्योंकि यार प्रकृति की स्थिति की बात है ना। हर प्रकृति में स्थिति किसकी है? मन की।
कर्तव्य करते हुए तो सब करते हैं, अधिकार सबके पास है। अभी भगवान ने दोनों बात बोली, कर्तव्य के साथ भावना। तो भावना कब बनती है और कब नहीं बनती है, पहले इस बात को जानो। जब अधिकार पहले आगे आता है, कर्तव्य को पीछे करता है, तो भावना नहीं बनेगी। पर कर्तव्य के साथ अधिकार भावना दोनों है, तो फिर भाव बनेगा। फिर भाव बनेगा तो कौन सी भी स्थिति सामने है, उसको सहने की, उसको लेट गो करने की, क्रॉस करने की, या ऐसी स्थिति को मैं कैसे पार करूं, वो रमज समझ फिर वो गुरु देता है। बोलो मीरा जी, बोलो। फिर दीदी वो ले समझ वो जो है वो अपने आप आ जाती है आ ना। जाती है, हाँ। हम्म, तो कर्तव्य के साथ भगवान वही बोले, कर्तव्य के साथ अधिकार अधिकार, पर हम दोनों अधिकार होना को चाहिए। आगे रखते हैं, अधिकार हक। पर दोनों होना चाहिए, हाँ अधिकार भी कर्तव्य भी। हाँ, पर क्या करते हैं, हक आगे रखते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। नहीं, मैं हाँ बड़ी हूँ, हाँ मेरा हक है, मेरा अधिकार है। तो भगवान बोला हम्म, अधिकार के साथ कर्तव्य भी तो है ना, हाँ तो दोनों को कर्तव्य भी है। साथ में लेके चलना। पर हम्म, तेरा अगर उसमें, हाँ बोलो मीरा जी, मीरा बोलो, क्या बोल रहे हो। विद्या विनम्रता सिखाती है, विद्या विनम्रता सिखाती है। मगर जीवन में विद्या से विनम्रता नहीं आई तो विद्या का भी अहंकार आ जाता है। हम्म, विनम्रता नहीं आई तो कुछ तो आएगा, या तो तो अहंकार नम्रता आएगा। आएगी, नहीं तो अहंकार आएगा। हम्म, हम्म, राजा जनक का देखो आज। राजा जनक गुरु के पास गए, बोले मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इतने पोथे बैठ के पढूं, आप एक शब्द में ज्ञान दो। तो गुरु ने बोला नम्रता। तो राजा जनक ने एक शब्द लिया बस, नम्रता। तो जहाँ नम्र भाव, तो आज देखो अमरता उनको ही है ना। तो नम्रता में ही अमरता है ना, एक शब्द से ही वो अपना अमर हो गए। अब कहाँ राजा और कहाँ नम्र। राजा बोलेगा मैं क्यों भाई झुकूं, पर नम्रता, मन की नम्रता। इसका मतलब राजा जनक के सामने कोई स्थिति नहीं आई, ऐसा नहीं है। घर बार संभाया, बच्चे संभाले, दो दो पत्नियां, राजपाट, क्या नहीं था राजा के पास। उसके पास कौन सा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता था अपनी प्रजा का, पर मन से झुके रहना, नम्रता भाव। सुनते थे नम्रता भाव से, फिर उसी में ही उनको आट आ जाती थी। कोई कोई आता था, राजा राजा ऐसी बात हुई है, हाँ ऐसी हुई है, ऐसे दुख प्रकट करते थे बातों में। फिर आपने क्या सोचा है, तो राजा जेकर ये बात ऐसी हो, तो राजा फिर झट से बोलता था, हाँ आपको ऐसे उचित लग रहा है तो जाओ करो ना। अभी सामने वाले को क्या होता था, मैंने राजा को कुछ बताया और राजा ने मेरे को ही चुना। तो देखो कैसे उन्होंने उसके ऊपर टोपी भी पहनाई और अपना जो नम्रता के भाव से हर कार्य को भी सुचारू रूप से करवाया। तो ये रमज आर्ट, ये सब जनक को नम्रता का एक वचन गुरु से मिला था, तो लाइफ भर वो नम्रता में ही रहे। नम्र विनम्र, सबके आगे झुकना झुकना झुकना। तो ये झुकना किसका है, मन का, मन का। विद्या विनम्रता सिखाती है, मगर जीवन में विद्या से विनम्रता नहीं आई तो विद्या का भी अहंकार आ जाता है। कर्तव्य के साथ भावना, कर्तव्य के साथ भावना, और भावना के साथ कर्तव्य जरूरी है। कर्तव्य के साथ भाव और भाव के साथ कर्तव्य। तो फिर कर्तव्य के साथ भाव कब नहीं बनता है, जब अधिकार सामने आता है। और कर्तव्य के सामने भाव बनता है जब अधिकार को हम आगे रखते हैं, कर्तव्य को भी साथ में लेके चलते हैं। तो क्या हुआ, बोला तो क्या हुआ, उसका अधिकार है ना, अपना समझ के बोला ना, तो तब ऐसा भाव। वैसे तनेगी माई, मेरे को बोला और ऐसे बोलेगी, चलो बोला तो क्या हुआ, अपना समझ के ही तो बोली ना। हुआ तो टोटल स्थिति किसकी है, मन की है ना।
मन के विचार की है ना। बोलो रेखा जी, बोलो। म्यूट है आपका, म्यूट। भजन भी गाते हैं ना दीदी, मन है हमारे विचारों की माला। हाँ, मन है हमारे विचारों की। मन है हमारे विचारों की माला। सही में दीदी, विचार में सुख है, अविचार में ही दुख है। हाँ, रेखा जी आप क्या बोल रहे हो बेटा? म्यूट है आपका। हाँ, अभी भाव नहीं बनता है क्योंकि हम अधिकार रखते हैं, अधिकार आगे आता है ना। आगे आता है। अच्छा, हाँ, मैं बड़ी हूँ क्यों, ये अधिकार। पहले बड़प्पन का अधिकार आ गया ना, पर ठीक है, बड़ी हूँ तो कर्तव्य करना, अधिकार तो मिलेगा ना। तो जब अधिकार को आगे रखते हैं ना तो भाव नहीं बनेगा। फिर भगवान ने बोला अधिकार को रख, भाव के साथ अधिकार को रख, शुद्ध भाव में, तो आपकी हर बात। अभी अधिकार है, ठीक है ना, तो क्या हुआ, बेटा है बोला ना, समझेगा ना, ऐसे समझेगा ना। और अच्छा, वो ऐसे। अधिकार ही अधिकार। तो भाव कब नहीं बनता है, जब अधिकार, जब एक उसी को ही सत्ता देते हैं। अच्छा, ऐसे। पर अधिकार के साथ कर्तव्य दोनों सत्ता दोगे तो भाव भी बनेगा और आर्ट रमज समझ सब आएगी। वो भी आएगा। तो ये हम बात। तो पहले हम कर्तव्य समझते हैं, अपनी औलाद को पालते हैं ना, अपना कर्तव्य समझते हैं। हाँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर हमारा अधिकार भी होता है। अधिकार होता और अधिकार में जब कर्तव्य और अधिकार दोनों होते हैं है। हाँ तो फिर वो गलत भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो हमारा भाव क्या बनेगा। हाँ, बस क्योंकि उसको बनाने का भाव है, हाँ, ठीक है ना, तो वही भाव अब टोटल फिर कर्तव्य और बात। अधिकार दोनों साथ चलते हैं। हाँ, तो दोनों को साथ ले आओ ना, जब वो आगे आता है तो फिर भाव नहीं बनेगा। कर्तव्य के साथ भावना और भावना के साथ कर्तव्य जरूरी है। लगन और प्रेम को बढ़ाते चलो और स्वयं गुम होते जाओ। लगन और प्रेम, इनको बढ़ाते चलो और स्वयं गुम होते जाओ। तो स्वयं, एक स्वयं है आत्मा, एक स्वयं है देह। तो फिर देह को गुम करते जाओ और लगन और प्रेम को बढ़ाते चलो। जब लगन और प्रेम बढ़ती जाएगी तो फिर आनंद की बात, तो वो आनंद है आत्मा। पर स्वयं पहले है देह, मैं, छोटी मैं को मिटाते चलो तो बड़ी मैं आपे ही आएगी। उसको आने का बुलाना नहीं पड़ेगा, तू आ। इसको हटाओगे तो वो आ ही जाएगी। इसको हटाओगे तो वो आ ही जाएगी। ऐसे बोलो ना भाई, अंधेरा हटाता हूँ, अंधेरा हटाता हूँ। भगवान बोला तू एक दीपक जलाना, अंधेरा खुद ही चला जाएगा ना। अंधेरा खुद ही चले जाएगा ना। तो ये ऐसे ही है। अभी 7 श्लोक से 12 श्लोक तक है, आगे 4 से 6 तक हुआ। किसी को बात करना है इन बातों में कि आगे बढ़े? अभी 7। यदि लगन को और प्रेम को बढ़ाते जाएं और हाँ अपने को गुम करते जाएं, हाँ, देह की मैं, छोटी आय को गुम करे, हाँ, तो बड़ी आए आपे आएगी। आएगी आप ही। हाँ, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे अंधकार हम्म, जाएगा तो लाइट तो खुद ही आएगी ना। हम्म। लाइट है, तो अंधकार को। अविद्या, अविद्या से बोला ना, निम्रता आएगी। अविद्या और निम्रता, तो नहीं तो फिर अहंकार बढ़ जाएगा। हाँ, हम्म। नहीं तो अहंकार बढ़ जाएगा। कर्तव्य के और साथ फिर भगवान ने बोल। विनम्रता नहीं आएगी तो अहंकार आ जाएगा। हाँ, हम्म, कोई भी एक बात, फिर भगवान ने तो हमको बोला है तू बस जानने वाली है, हम्म। जानने वाली बन, आगे बढ़, जानने वाली बन। ये कर्तव्य और अधिकार भी बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई दोनों होना चाहिए तभी भाव बनेगा। हाँ, दोनों होगा, फिर उसको जानने वाले बनोगे। कर्तव्य जानने के साथ वाले। अधिकार भी रखो, पर जब अधिकार हाँ, पहले सामने आता है तो कर्तव्य को पीछे कर देते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। पर दोनों अगर है, हक है ना, तो क्या हुआ, कर्तव्य मैं कर रही हूँ, मेरा हक है, तो हक के पीछे सामने वाला अगर कुछ बोलेगा ना तो फिर वो लगेगा ठीक है ना, क्या हुआ। अधिकार, अधिकार रखते हैं तो फिर कर्तव्य भी रखो ना। हाँ, हम्म, हम्म। पर दोनों को साथ साथ रखो, पर जानने वाले बने। जानने वाले, अभी जैसे ताई जी ने तभी तो भाव बनेगा ना दीदी। हाँ जानेंगे इस बात को। हाँ, अभी जैसे अनुभव बताया कि बच्चों के प्रति होता है कर्तव्य, फिर पालना। अधिकार, फिर अधिकार हम्म। कर्तव्य दोनों साथ होते हैं। तो बच्चे कभी, हाँ, अपनी मन की स्थिति में है, कभी कुछ बोल भी देते हैं, तो फिर हमारा क्या लेट इंटेंशन होता लेट है। गो, लेट गो करते हैं हाँ, फिर। हमको हमारा इंटेंशन ये होता है ना, ठीक है बनेगी, ठीक है, हाँ। सुनी तो सही, समझी तो सही, चलो ठीक है, हम्म, कोई बात नहीं।
तो ऐसा भाव फिर होएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, अज्ञानी जब मुझे साधारण करके ही जानते हैं, क्योंकि मैं योग माया से घिरा हुआ आता हूँ। आगे कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अज्ञानी जब मुझे साधारण करके ही जानते हैं, क्योंकि मैं योग माया से घिरा हुआ आता हूँ। पिता का जन्म क्या जाने पूत, मन बुद्धि से परमात्मा को नहीं जान सकेगा। मनुष्य शरीर में आए हुए को जानना बहुत कठिन है। मुख से बोलना अलग बात है, जानना दूसरी बात है। जिस दिन तुम गुरु को भगवान जानोगे, उस दिन स्वयं भगवान हो जाओगे। मनुष्य लीलाओं के द्वारा ही जज करता है कि ये भगवान है, पर हर युग में अवतारों की लीलाएं भिन्न भिन्न होती है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, और आज का अवतार हमारा गुरु हमारे मन को मारता है। हमारे मन को मारकर दिल में भगवान को प्रकट करके दिखाता है। सच्चा भगवान तू भी तब बनेगा जब अपने को लीन कर देगा। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, मेरे पैरों को लताड़ दो। शिष्य ने कहा, आपकी पवित्र देह को मैं पैर को कैसे लगाऊं? गुरु ने कहा, मेरे मुख पर तो तुमने लात लगाई। गुरु की इज्जत करने का अर्थ है उनके वचनों पर पूरी तरह अमल करना। तुम जीव हो तभी बोला जाता है। आगे भगवान ने बोला, कृष्ण भगवान ने कहा, क्या कहा? कि अज्ञानी जब मुझे साधारण करके ही जानते हैं। अज्ञानी जब मुझे साधारण करके जानते हैं कि वो भी तो ऐसा जन्म लिया, ऐसा खेला, गौएं चराई, ऐसे ऐसे चोरी की, पर उसका कॉन्शियस जो भगवान ने बोला नहीं जानते हैं। तो अज्ञानी भी ऐसा जब जानते हैं, क्योंकि मैं योग माया से घिरा हुआ आता हूँ। तो अज्ञानी तो मेरे को ऐसा ही करके देखते हैं कि भगवान कृष्ण की भी तो ऐसी बात थी। तो क्यों थी? क्योंकि मैं योग माया से घिरा हुआ उनको दिखता हूँ कि भगवान भी तो माया के अधीन है, भगवान के भी तो माता पिता, तो ये योग माया से घिरा हुआ आता हूँ, पर दिखता हूँ पर हूँ नहीं। क्योंकि टोटल ज्ञान की जो स्थिति है वो अंदर की बात है, अटक की बात नहीं है भगवान की। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अज्ञानी जब मुझे साधारण करके जानते हैं, क्योंकि मैं योग माया से घिरा हुआ आता हूँ। तो अज्ञानी मेरे को साधारण करके देखते हैं, पर भगवान ने बोला मैं साधारण नहीं हूँ। मैं असाधारण हूँ, हर बात से ऊपर हूँ, हर स्थिति से ऊपर हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं है। मेरा दिव्य जन्म है। हाँ, दिव्य कर्म, मैं दिव्य दिव्य जन्म, दिव्य। तो हम्म, दिव्यता कौन जानेगा फिर? तो टोटल देखो संसार में भी है, तो जो है सो है, पर जिन्होंने भाव को समझा है वही बोलते हैं नहीं, इनकी कुछ अलग बात है। वरना गृहस्थी भी उधर ही है, ज्ञानी भी उधर ही है, सब उधर ही है। सबका एक संसार अपना कुछ तो है ना, कर्म का हिसाब। पर उन तो योग माया के अधीन है कृष्ण भगवान। घिरा हुआ आता हूँ, तो वो आता हूँ देखते हैं, अच्छा, पर वो उसमें घिर के भी वो कैसे न्यारे प्यारे हैं, ऐसी उनकी दृष्टि नहीं है। नहीं मतलब मैं क्या पूछ रहे हैं, योग माया का मतलब क्या? भगवान का देखो पेरेंट्स, माता पिता, घर परिवार सब था ना, हाँ, तो वो योग माया से घिरा हुआ दिखता है ना। पर इन सब के बीच में भी भगवान कैसे न्यारे प्यारे, अपने आप को डिटैच करके हर बात से निकलते गए। अच्छा तो अच्छा। अज्ञानी ऐसा देखता है, पर ज्ञानी उसका इंटेंशन देखता है, कॉन्शियस क्या है। अच्छा, हाँ ताई जी बोलो आप। तो इसमें बताया कि जो असाधारण समझता है ना, उसको देह नहीं दिखती,
जैसे एक बार परखने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जो गोपी अपने पाँव की धूल दे देगी ना, मेरे पेट का दर्द सही हो जाएगा। हाँ तो सबने कहा कृष्ण भगवान के हमारे पैरों की धूल हम देंगे उनको, लेकिन एक बहुत प्रिय थी ना उनकी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा गोपी का, हाँ तो जानती थी कि असाधारण है, इनकी बात में बात है। बात में उसने फटाफट अपने पैरों की धूल दे दी, ये कृष्ण भगवान को खिला देना, कि हाँ उनके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। वो वाला भगवान जी इंटेंशन बता रहे हैं हाँ कि तुम मुख रोगी हो, मैं मुख से क्या बोल रहा हूँ खाली वो सुनते हो, लेकिन मेरा इंटेंशन और मैं असाधारण हूँ वो नहीं समझते हो। नहीं समझते। हाँ सही बात है ना। सब नहीं जानते हैं ना, विरले ही कोई जानता है। जो उस पथ पे चला होगा वो उनकी हर बात कॉन्शियस को जानेगा कि नहीं। तो भगवान की बात में भी बात है, राज में भी राज है। तो नारद मुनि को हुआ था, कॉन्शियस को जाने। हाँ कॉन्शियस। तो नारद मुनि को लगा ना कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, आप असाधारण, सब तो आपके पीछे ऐसा ऐसा। तो भगवान ने बोला ये सब बाहर की बातें हैं, जाओ देखो। तो भगवान ने तब बोला कि मेरे को पेट में दर्द है, पर ये दर्द कब ठीक होएगा, जाओ किसी की पैरों की धूनी लेके आओ। तो नारद भगवान निकले और एक एक को बोलने लगे कि भगवान को पेट में दर्द है। तो सब तो पहले बाहर मुक्ताम बोल रहे थे हाँ भगवान को दर्द है, फिर डॉक्टर को दिखाया, ऐसा किया, नहीं भगवान का दर्द तब ठीक होएगा तो कोई गोपी अपने चरणों की रज देगी। तो सब गोपियां हट गई। बोले नहीं, भगवान को अपने पैरों की धूल कैसे देंगे। पर एक बोली ठीक है, चरणों की रज भी तो क्या हुआ, वो ठीक तो हो जाएंगे ना। तो उसने अपने पैरों की रज भी दी। तो उसने जाना था कि इसमें कुछ तो बात है, इसकी बात में भी बात है। और भगवान उस बात से फिर दिखाया कि ये बात भी कोई विरला समझता है, सब नहीं समझते हैं। अब इतनी गोपियों में भी किसी एक नहीं समझा ना, तो वो कोई विरला जानता है। बाहर से तो दिखता है सबका परिवार खुशहाल, इनके घर में ऐसे, पर कोई विरला ही जानता है कि इस घर में अगर इतनी मर्यादा है, खुशहाली है, या जो भी दिख रहा है उसके पीछे उस परिवार का जो बड़ा होगा, उसने कितनी चुप्पी होएगी, वो कोई विरला ही समझेगा। वरना बाहर से तो सब देखेंगे, कोई बोलेगा नहीं इनके घर में पैसा है, कोई बोलेगा नहीं इनकी ऐसी बात है, पर कोई विरला ही जानेगा कि इस परिवार का जो बड़ा है, जो भी है उसने कितनी कितनी चुप की होगी हर बात से, तभी तो उनकी समय के बड़ा हिसाब। बड़ा कोई मरा मिटा होगा ना, हाँ मरा मिटा होगा, अपनी हाँ, अहम को अपने अहम को, अपने खत्म भाव किया को होगा, खत्म अहम किया को होगा, खत्म किया पासीरा किया होगा। होगा। कितनी हाँ, प्रकृतियां हमको दिखती है नहीं। हाँ, पर बाहर हाँ। मुक्ता में कोई बोलता है नहीं नहीं पैसा है ना, तब पैसे में सब बातें छुप तो जाती बाहर है। से तो सब ऐसा ही दिखेगा ना हाँ, सबको। कोई बोलेगा पैसे में छुप जाती है, कोई बोलता है आपको क्या पता। हाँ, पर सच हम्म, में अगर वहाँ की कोई स्थिति है तो वहाँ का जो कोई मेन है, उसने कितनी बार अपने आप को मोड़ा होगा हर स्थिति में, हाँ जी किया होगा, तभी तो प्रकृति चल रही है ना। वरना तो 4-6 सदस्य हैं तो भी देखो तो कहीं कहीं ऐसा दिखता है। तो कुछ तो ऐसा है ना। कृष्ण भगवान ने अपना आदर्श बड़ा होके अपना आदर्श दिखाया होगा तो आदर्श घर में। में प्यारी गहराई से देखो तो है तो मरना मिटना। हाँ, तभी आदर्श, तो मरे मरे मिटे होंगे, अपनी शांति शांत रखा होगा अपने हाँ को हर बात हाँ, में, सबकी शांति चुप के की लिए होगी। अपनी बात को एक साइड करना। हाँ, हम्म। हरिओम, उस दिन हरि चला था ना कि मर के जीना, तो वही है कि मतलब मर के और जीना उस घर में, हाँ अपने आप को मिटा करके। हाँ, दादा भगवान मर जीवा, जी, मर दादा के भगवान जीवा। बोलते थे जी। मगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। तो खुद खुदा हुआ। ये जी दादा की अपनी स्थिति है, पर किसी की अगर सामूहिक स्थिति में भी दिखता है कोई परिवार ऐसा, तो भी कुछ तो है। किसी का तो ऐसा ऐसा भाव है ना। तो ये दादा भगवान की पर्सनल स्थिति थी, मर जीवा, मगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। खुद खुदा तो हुआ। वो खुद खुदा हुए, पर अगर सबको चाल साथ में लेके चलना सरल बात भी है और कठिन बात भी है।
सरल कब है? सतगुरु भगवान सत्संग करके ऐसा बोलते थे कि गृहस्थी में रहना कोई कठिन बात नहीं है, सरल है, बस मन को थोड़ा ऐसे करना पड़ता है। ऐसे कई घरों में आपको उनकी तस्वीर मिलेगी जहाँ भगवान का ऐसा ऐसा हाथ है, ऐसा ऐसा हम्म, बस। तो उसका इंटेंशन है ये हाथ ऐसा, भाई मन को थोड़ा मोड़ना पड़ता है। तो ये मोड़ना क्या ऐसा। तो कई प्रकृतियों में एक ऐसा भगवान। तो एक बार भगवान ने वाणी चलाते चलाते बोला स्टॉप करो। तो प्रेमी ने झट से फोटो खींच दिया। तो वो स्टॉप ऐसा सतगुरु भगवान का है। किसी को ऐसे लग रहा है रोक रहे हैं। और एक कई घरों में आपको ऐसी भी तस्वीर मिलेगी कि बस ऐसे ऐसे है भगवान का हाथ। तो मन को थोड़ा ऐसे मोड़ना पड़ता है। हम्म, तो है तो सरल में सरल और कठिन में कठिन। सरल कब है? जब समझ गए हैं। किसको समझ? इशारे में भी बात है भगवान के। हाँ, इशारे में भी। हम्म, तो समझ किसको गए हैं? अपने आप को बस। हम्म, दूसरे को समझने की बात ही नहीं है। हम्म, कृष्ण भगवान ने कहा अज्ञानी जब मुझे साधारण करके ही जानते हैं, क्योंकि मैं योग माया से घिरा हुआ आता हूँ। क्योंकि उनको तो मैं दिखता हूँ कि योग माया से घिरा हुआ हूँ। तो अज्ञानी मेरे को साधारण करके जानते हैं, पर वो जो इंटेंशन जानते हैं। पिता का जन्म क्या जाने पूत। तो पिता का जन्म बेटा कैसे जानेगा? जान ही नहीं सकता। तो पिता इधर कौन? एक परमात्मा पिता। कहाँ से उठा, कहाँ से कैसी बात। और दूसरा अगर इस बातों में भी आए तो पिता का जन्म क्या जानेगा पूत। बेटे को क्या पता कि पिता कहाँ से आया। कैसे आया, उसका क्या इंटेंशन था। हम्म, पिता का जन्म क्या जाने पूत, मन बुद्धि से परमात्मा को नहीं जान सकेगा। मन से और बुद्धि से परमात्मा को बोलते हैं ना, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी जो पाएगा। हाँ ज्ञान तभी होगा ना जब मन बुद्धि को अर्पण करोगे भगवान में। हाँ। हम्म, मन बुद्धि से परमात्मा को नहीं जान सकेगा। मनुष्य शरीर में आए हुए को जानना बहुत कठिन है। कठिन है। मनुष्य चोले में हम्म, उसको जानना। जितने पीर पैगंबर गुरु हैं आए तो मनुष्य चोले में ना, पर किसने उसको पहचाना। किसने उसको पहचाना जाना। जीते जी कितनों को उनकी हाँ जो भी उनके जो थे कर्म के भाव से उनको कुछ मिला। मरने के बाद तो सबको मिलती है मालाएं। और कहीं नहीं तो फोटो में तो पक्का मिलेगी। हाँ, और कहीं नहीं तो फोटो में तो पक्का मिलेगी। हाँ, हम्म, पर जीते जी किसने कितनों ने कितनों को माला पहनाई है। मरने के बाद भले होता है। फोटो को माला पड़ती है ना मरने हाँ के बाद। ठीक है, वो भगवान बोलते हैं उसकी चिंता मत कर, तेरे को मिलेगी माला। पर तू जीते किसी जी ने किसी ने बोला भाई, मेरे को फोटो में माला पड़ी रहती है ना सास, इसीलिए अच्छी लगती है। तभी अच्छी लगती है। चलो ठीक है चित्र। फोटो में माला देख के मेरे को अच्छा लगता है। हाँ ठीक है उसको भी। बहू ऐसे सोच रही है सास के लिए। चलो ठीक। मजाक था, किसी हाँ ठीक काम है, में तो नहीं मजाक था। है, पर मजाक में भी ज्ञान। भगवान तो हाँ वहीं हाँ। से भी ना, पहले के जमाने में वो चलता था। हम्म, शुरू शुरू में टीवी आई थी ना, तो हफ्ते में 2 दिन चित्रहार चलता था। हम्म, जिसमें वो कुछ कुछ 4-5 गाने ही चलते थे। हाँ, तो शुरू शुरू में टीवी का सबको देखने का, तो चित्रहार मिस नहीं करते थे। तो चित्रहार, हाँ चित्रहार चलता था ना, 4-5 गाने आते हाँ। थे पिक्चरों गाने के। गाने। हाँ, तो वो देखते थे वांदे होके भी। गांव में हमारे पास भी टीवी होती थी, तो पूरे हाँ, पड़ोस के लोग आ जाते थे घर में। हमारे पास भी ऐसे पड़ोस के सब हाँ, बच्चे आ तो जाते थे। इधर तो शहर है, उधर तो गांव में। तो हमको तो कभी कभी भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि उसको आंगन में रखना पड़ता था चित्रहार को देखने के लिए। कि अच्छा। सब लोग आएंगे। संडे को पिक्चर होती थी, तो पूरा आंगन में बाहर आधा घंटा पहले तैयारी होती थी। कि हम्म, पूरे पड़ोस के लोग आते थे, और हमारे परिवार के जो बड़े थे वो पूरे गांव के मुखी, तो सब जब उनको। भगवान को बैठाएंगे तो आंटी उस टाइम में वो पूरी पलटन इकट्ठी होगी। हाँ टीवी भी देखो कुछ पर पलटन इकट्ठी हो जाती है। हाँ ठीक है, शुरू शुरू में नया नया था। तो एक प्रेमी बोल रहा था, स्कूटी में था,
बोला क्योंकि सबके पास टीवी नहीं थी ना, हाँ तो सही तभी आते थे ना देखने के हाँ लिए। सही बात है, सबके पास नहीं थी, नया नया था सब। तो एक प्रेमी हम्म, बोला जल्दी स्कूटी चला, चित्रहार मेरा मिस हो जाएगा। बोला जल्दी जल्दी नहीं करो, नहीं तो तेरे और मेरे फोटो चित्रों को हार पहना दिया जाएगा। तो ये सतगुरु भगवान ने हंस हंस के उस समय वाणी में बताया था कि इतनी जल्दी मत करो कि चित्रों को हार पड़ जाए। तो चित्रहार तो फिर भी बाद में देखने को मिल जाएगा। तो ये है चित्रहार। चलो ठीक है। भगवान जी ने चित्रहार का दूसरा भी कॉन्शियस बताया कि तू जीते जी अपनी फोटो दीवार पे लगा और उसमें हार डाल दे, माला पहना दे। और जब तेरा मन किसी बात में भी वो परेशान हो, विचलित हो, या कहीं अपोजिशन परिस्थिति आए, तो तू अपने को दिखा दे, देख तू तो मरी पड़ी है ना, तेरे गले में हार पड़ा हुआ है। पड़ा है। ऐसे जीते जी अपने गले में हार डाल ले। चलो बहुत अच्छी बात है। जीते जो अपने को खत्म मार दो, खत्म कर दो। खत्म मतलब क्या, एक मन की स्थिति है ना, मन, जो जड़े जड़े खड़ा होता है। मैं निकल आती है ना जरे जरे। हाँ, कृष्ण भगवान ने कहा अज्ञानी जब मुझे साधारण करके जानते हैं, क्योंकि मैं योग माया से घिरा हुआ आता हूँ, पिता का जन्म क्या जाने पूत, मन बुद्धि से परमात्मा को नहीं जान सकेगा, मन से और बुद्धि से परमात्मा को नहीं जान सकेगा। मनुष्य शरीर में आए हुए को जानना बहुत कठिन है। मुख से बोलना अलग बात है, जानना दूसरी बात है। मुख से तो खाली बोल दिए, पर भगवान ने बोला जानो, उस स्थिति को जानो, ऐसी स्थिति। जानो, मानो, पहचानो। हाँ, तो मुख से बोलना मान लिए, तो मानो के बाद जानो तो सही। किसी के घर में अगर आपकी प्रकृति में ऐसा दिख रहा है, तो जानो कि वहां के बड़े ने, वहां के मेन कर्ता ने कितना घुट्टा खाया होगा, कितनी बात में अपने आप को मसोया होगा। तो ये से जानो। तो मुख से बोलना अलग बात है, जानना दूसरी बात है। जिस दिन तुम गुरु को भगवान जानोगे, उस दिन तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। जिस दिन तुम गुरु को, उस दिन तुम खुद भगवान हो जाओगे। तो ऐसी स्थितियों में भी जब तुमको बाहर मुक्ता में कुछ दिखता है, तो भगवान ने बोला जानो कि वहां कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को मोड़ा होगा, जोड़ा होगा, कैसे कैसे जिगजैग करके वो उन बातों से निकले होंगे। मुख से बोलना अलग बात है, जानना दूसरी बात है। जिस दिन तुम गुरु को भगवान जानोगे, उस दिन तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। मनुष्य लीलाओं के द्वारा जज करता है कि ये भगवान है, पर हर युग में अवतार की लीलाएं भिन्न भिन्न होती हैं। मनुष्य लीलाओं के द्वारा जानता है कि ये भगवान है। तो एक है लीला, एक है क्रिया। तो क्रिया माना अटक, लीला माना अटक से निकलना, निकलते जाओ। तो भगवान भी साधारण वेश में आए, जन्म लिया, दिखा, पर भगवान अटके नहीं। तो जहां वो अटके नहीं, हर बात से निकलते गए, तो ये है लीला। और निकलना नहीं होता है, किसी न किसी रूप में अटक होती है, तो ये है क्रिया। तो संसार में है क्रिया, क्रिया के साथ कर्म, कर्म के साथ फल, फल के साथ भोग, ये सब जुड़े हुए हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जिस दिन तुम गुरु को भगवान जानोगे, उस दिन तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। मनुष्य लीलाओं के द्वारा जज करता है कि ये भगवान की ऐसी बात है, तभी ये भगवान है, तभी ऐसे भगवान है, क्योंकि ये अटके नहीं। तो जज करता है कि ये भगवान है, पर हर युग में अवतारों की लीलाएं भिन्न भिन्न होती हैं। राम अवतार, तो राम की लीला, फिर कृष्ण ने अवतार लिया, तो कृष्ण की लीला, तो राम की लीला, कृष्ण की लीला। तो ये लीलाएं क्या क्या अलग अलग होती हैं। तो ये अलग अलग भी भगवान ने क्यों ऐसी लीलाएं की है हम लोगों के लिए,
कि अटको मत, तुम अटकने के लिए और लटकने के लिए तुमको नहीं भेजा गया है, तुमको भेजा गया है निकलने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए। तो भगवान बोलता है मनुष्य लीलाओं के द्वारा जज करता है कि ये भगवान है, पर हर युग में अवतारों की लीलाएं भिन्न भिन्न होती है। राम ने रावण को मारा, रामलीला में राम ने रावण का वध किया, रावण को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, और आज का अवतार हमारा गुरु हमारे मन को मारता है। तो राम ने रावण को मारा। तो रावण कौन? राम कौन? तो रावण माना अन्याय, रावण माना दुर्बुद्धि। तो राम ने रावण को मारा, दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि ने मारा। वो एक बार एक कोटेशन पढ़ा था, बड़ा प्यारा था कोटेशन, कि राम से पूछा गया कि आप रावण को मार के आए? तो क्या बोला? राम ने जवाब दिया, बोले मैंने थोड़ी मारा उसको, उसके अज्ञान ने, उसके अहंकार ने। मैं मारने वाला कौन हूँ? उसके अहंकार ने उसको मारा। तो भगवान कितने डिटैच होके, अकर्ता होके बात करते हैं। संसारी तो बोलेगा हाँ मैंने ऐसे लड़ाई की, पर राम ने क्या बोला? उसके अज्ञान ने, उसके अहंकार ने उसको मारा। मनुष्य लीलाओं के द्वारा जज करता है कि ये भगवान है, पर हर युग में अवतारों की लीलाएं भिन्न भिन्न होती हैं। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। कंस भी कौन थे? कंस भी तो थे ना रावण प्रकृति के, राक्षस प्रकृति के। तो कृष्ण ने कंस को मारा, और आज का अवतार हमारा गुरु, आज का अवतार कौन है? हमारा गुरु हमारे मन को मारता है। आज का अवतार कौन है? हमारे गुरु। तो हमारे मन को माना हमारे मन के विकारों को। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, और गुरु ने हमारे विकारों पर। गुरु की चोट किस पर होती है? सीधे सीधे हमारे विकारों पर होती है। मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। तो गुरु ने इनको मारा। तो गुरु हमारे मन को मारता है, हमारे ही मन को मारकर दिल में भगवान को प्रकट करके दिखाता है। इन विकारों को मार करके फिर अंदर ही भगवान को प्रकट करके दिखाता है। मना भाव, निगेटिव से पॉजिटिव, शुद्ध भाव करके दिखाता है। सच्चा भगवान तू भी तब बनेगा जब अपने को लीन कर देगा। तू भी वो सच्चा भगवान कब बनेगा? जब तू अपने को लीन, तो ये लीन माना छोटी आय को जब मिटाओगे तो बड़ी आय आपे ही प्रकट होएगी। देह को विसारोगे तो आत्मा आपे ही प्रकट होगी। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा मेरे पैरों को लताड़ दो। शिष्य ने कहा आपकी पवित्र देह को मैं पैर कैसे लगाऊं? एक गुरु के पैर में सम कुछ था, थोड़ी थकावट होगी, समथिंग कुछ भी, तो गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि मेरे पैर को थोड़ा लताड़ दे आराम के लिए। तो शिष्य ने कहा कि गुरु आप गुरु हो तो उसको मैं लताड़ कैसे दूं? तो गुरु ने कहा मेरे मुख पर तो तुमने लात लगाई, माना मैंने जो आपसे कुछ कहा उस बात को तो सुना नहीं, तो मुंह पर तो लात बताई और पीठ पर और बोलता है आप गुरु हो तो कैसे? तो भगवान वही बात, जैसे अभी कृष्ण भगवान का भाव उठा था कि किसी ने रज नहीं दी, नहीं भगवान को अपने पैरों की धूनी क्यों देंगे? पर एक प्यारी बोली ठीक है इससे ठीक तो हो जाएंगे ना मेरे भगवान, ठीक है ले जाओ, मैं क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, मैं नरक में जाऊंगी ना, जाऊं, पर मेरे भगवान तो ठीक हो जाएंगे ना। तो ऐसा भाव, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं नरक में जाऊंगी मेरे को, पर मेरा गुरु मेरा भगवान तो ठीक हो जाएगा ना। तो ऐसा विरलों का भाव होता है। मेरे मुख पर तो तुमने लात लगाई। गुरु की इज्जत करने का अर्थ है उनके वचनों पर पूरी तरह अमल करना। तुम जीव हो
तभी बोला जाता है। ये आगे पढ़ेंगे। तो ये है गुरु की इज्जत करने का अर्थ है उनके वचनों पर पूरी तरह अमल करना। गुरु के वचनों पर मरो मिटो। मरना मिटना माना क्या? अमल में लाओ, अनुभव करो, यही है। बात करो जिन्होंने नहीं किया है बात। कल आगे पढ़ेंगे फिर। बोलो। जिनको बोलना है, सचदेवा बोलना है बेटा। विनीता आप बोलेंगे बेटा कुछ? हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, ये अच्छा लगा कि कर्तव्य के साथ जो अधिकार है उस अधिकार को भी हम जानने वाले बने हाँ कि किस कर्तव्य। तरह के हमारा राइट है हाँ और हमें कैसे क्या करना है। हाँ दोनों कर्तव्य अधिकार दोनों को साथ है। पर फिर क्या? तो अधिकार हक भी रखते हैं ना, कर्तव्य भी रखो। तो उस में जो भी बात है सामने वाले की ना, कम से कम उधर जो बात हो पर अपने अंदर सहन शक्ति आएगी आगे बढ़ने की, या डाउन नहीं होंगे जरे जरे। डाउन किस में होते हैं? मैंने तो इसके लिए इतना अच्छा सोचा उसने। और टके का शब्द, टके की बात डाउन हो गई माई। एक बीमारी लेके आई तो भगवान ने बोला फिर उसको जानो। हाँ बोलो विनीता जी, बोलो आप। बोलो रेखा जी, बोलो। नहीं, ये बात बहुत अच्छी लगी कि वचनों पर हम मर मिटे। बरंट पर एक बार मतलब भूले से में निकल गया, ऐसे भी इसमें इज्जत है गुरु की। गुरु की इज्जत तो भगवान ने बताया गुरु की इज्जत तो हमेशा है ही है। है। आपकी इज्जत है, अगर आप वचनों पर चलते हो तो आपको ही शांति मिलती है। हाँ सच भी ऐसा लगा हाँ कि हम वचनों पर चलते तो खुद को ही मतलब सब कुछ मिल जाता है। हाँ। पर ये भी स्थिति है ना, स्थिति है, ये भी बराबर है। स्थिति है। पहले तो गुरु की भाई, गुरु की स्थिति। या देखो एक लड़की होती है शादी करके आती है, तो मैं गलत हाँ, नहीं बोलूँ, नहीं तो मेरे माता पिता का नाम। नाम होएगा, तो बराबर। पहले उस भाव में भी रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। पर वो माता पिता ठीक है ना सबका। पर तेरा अपना, तू अपना तो कुछ बना, आगे बढ़ तेरे साथ। ऐसे स्थितियां है ना ये। तो पहले ये भी डर है मन का कि गुरु का नाम भी क्यों खराब करूं, गुरु की इज्जत। तो गुरु की तो सदा इज्जत है ही है ना। है ही तू अपनी है ही है। उसमें रहना। नहीं लड़की को भी ऐसा होता है ना, माता पिता का नाम रोशन हाँ, करूं, ऐसा करूं। हाँ, हाँ, तो होता है, माता पिता हैं तो वो तो रोशन है ही है ना। बराबर, पर बराबर। तू अपनी बात करना और सच किसी। में इस बार ने भी हम अपने को सुधारते हैं ना, भाई गुरु का नाम ना निकले जैसे, हाँ गुरु का नाम। तो ये भी हम सीखते हैं ना। हाँ सही बात है, गुरु का नाम नहीं निकले। पर बोलने वाले तो बोल भी देते हैं, फिर उसकी भी चिंता भले नहीं करो। पर खुद को हम संवारते जाए। हाँ खुद को संवारते जाओ। बोलने वाले छोड़ते हैं क्या? हाँ, वो वो तो बोलेंगे। भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, तो हमको छोड़ेंगे? क्यों छोड़े? पर पहली बात तो छोड़ें क्यों? हमारी भलाई है तो पकड़े ना, अच्छी बात है। बराबर। इसमें भी भलाई है ना। और किसी को बोलना है प्यारो? ट्यूशन क्लास है। सबको मौका है बात करने का। अभी इसमें दो, शालू जी और वनीता जी, दो ने बात नहीं किया। बोलना है आपको कुछ? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम।
ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम, हरिओम हरिओम, आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद करें। लाजमाता क्या बोल रहे हो लाजमाता? हरिओम दीदी। हाँ आज ही आई हूँ मुंबई में। चलो ठीक है, वचन बताओ, वचन। दीदी मैंने कुछ भी नहीं सुना, अभी चालू किया। अच्छा, जहाँ जो रहे हो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, अनुभव वाईफाई सुनाओ। नहीं था, ठीक है, कोई बात। चलो अनुभव सुनाओ, अनुभव कोई अनुभव बहुत अच्छा दीदी। बताओ। सब अच्छा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बंद करें। हरिओम सबको, हरिओम। जी हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम, हरिओम।